नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं त्रुटि से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। मींस एरर के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी तापमापी, कोई अपने पास में थर्मामीटर है, उसमें तापमापी द्वारा मापे गए ताप क्रमशः है, टेम्परेचर है वह T1 टेम्परेचर है वह है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T2 एक बार टेम्परेचर मेजर किया यह आया, दूसरा टेम्परेचर मेजर किया उसकी वैल्यू आई है हमारे पास में T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन पिंडों के तापांतर, इन दोनों पिंडों, अब हमने दो पिंड लिए, एक पिंड का टेम्परेचर मेजर किया वह टेम्परेचर यह आया, दूसरे पिंड का टेम्परेचर मेजर किया उसकी वैल्यू हमारे पास में यह आई है। इन दोनों पिंडों के तापांतर, तापों का अंतर और तथा उसमें आई त्रुटि, एरर कितनी है वह हमें ज्ञात करनी है कि एरर कितनी है, ताप का डिफरेंस कितना है, तापांतर कितना है और उनके बीच में आने वाली एरर है वह कितनी है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखो T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तापांतर और इसमें आने वाली एरर बतानी है। ताप का अंतर कितना है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है और आने वाली जो एरर है वह कितनी है, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तापांतर की बात करते हैं। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसको लिखेंगे डेल टी से। डेल टी इज इक्वल टू, एक का टेम्परेचर है कुछ अलग T1, दूसरे का टेम्परेचर है T2, दोनों का ताप का डिफरेंस, दोनों के बीच में आने वाला डिफरेंस। तो डेल टी इज इक्वल टू बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, यह है, तो T2 माइनस T1। तो डेल टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 माइनस 20, आंसर क्या है हमारे पास में 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो प्लस माइनस के आगे जो लिखा जाता है वह हमेशा एरर होती है, त्रुटि होती है। तो त्रुटि 0.5 तो है T1 के अंदर, 0.5 ही T2 में है, T1 और T2 दोनों में एरर है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने जब इसका थ्योरी की थी, थ्योरी के टाइम पे यह बताया गया था आपको कि यदि कोई भी एरर्स होती है वह एरर्स हमेशा एड होती है, चाहे माइनस में है, प्लस में है, गुणा में है, भाग में है, तो वह सारी की सारी एरर्स क्या होती है, एड होती है। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो तापांतर की बात करेंगे तो तापांतर आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यदि यहाँ पे हमें एरर बतानी है, त्रुटि बतानी है, तो एरर जो प्लस माइनस के आगे लिखी जाती है वह हमेशा क्या होती है, एरर होती है। तो यहाँ पे एरर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एरर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दे रखा है और उस फॉर्मूले से हमें एरर फाइंड आउट करनी है कि एरर कितनी होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू वी आई, जहां V वोल्टता होती है, I करंट होता है, V की वैल्यू दे रखी है, V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्टेज तथा करंट I की वैल्यू दी हुई है
I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, और R में प्रतिशत त्रुटि, क्वेश्चन क्या है, R में प्रतिशत त्रुटि होगी, रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी, यह क्वेश्चन है हमारा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, फॉर्मूला दिया हुआ है, V की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, R में परसेंटेज एरर निकालनी है, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, इजी लगेगा तो उससे करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट से देखेंगे। R में प्रतिशत त्रुटि, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। हमें पता है कि R में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो V में परसेंटेज एरर निकालो, I में परसेंटेज एरर निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल किसके अंदर आ जाएगी, R में परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्योंकि हमने इस टाइप की जो थ्योरी की थी तो वहां थ्योरी पे किया था डेल R अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I। तो इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल I अपॉन I इंटू 100। ये V में परसेंटेज एरर हो गई, ये I में परसेंटेज एरर हो गई, टोटल जो एरर आई वह किस में हो गई, R में परसेंटेज एरर हो गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी हमें वैल्यू दे रखी है उन सभी में परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में टोटल एरर आ जाएगी। तो देखो R में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू V में परसेंटेज एरर, V में परसेंटेज एरर डेल V अपॉन V इंटू 100, V यह रहा, तो डेल V, यह डेल V है, यह V है। जो आगे प्लस माइनस में दिया हुआ होता है वह हमेशा डेल के अंदर होता है और उसी जस्ट पहले वाली वह इसकी वैल्यू होती है। तो आंसर हो गया 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस, दूसरा किसमें निकालना है, I में, I वाला ऐड करना है ना, डिवाइड है, लेकिन डिवाइड भी ऊपर जाके जब परसेंटेज एरर निकालते हैं तो क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। तो I में डेल I क्या है 0.2 अपॉन I 10 इंटू 100, तो यहां से कितना आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7%। तो R में जो परसेंटेज एरर निकालनी थी हमें वह कितनी आई है, 7% एरर आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फॉर्मूला दिया हुआ है, मल्टीप्लाई के अंदर है, डिवाइड के अंदर है, तो एरर क्या हमेशा ऐड होती है, यह हमने थ्योरी में भी पढ़ा था और अभी क्वेश्चन करके देख लिया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला दे रखा है a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/4 में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर होगी, इसमें परसेंटेज एरर कितनी होगी, यह क्वेश्चन है। कि हमें एक फॉर्मूला दे रखा है z इज इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 c इंटू d की पावर 3/4 और क्वेश्चन पूछा गया है कि z में परसेंटेज एरर होगी। ओके, या तो इसको परसेंटेज एरर बोल देते हैं या आपेक्षिक त्रुटि बोल देते हैं, रिलेटिविस्टिक एरर बोल देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, Z में आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिविस्टिक एरर निकालते हैं सबसे पहले। तो रिलेटिविस्टिक एरर निकालने का फॉर्मूला देखो, A B C D मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, पावर भी है, सारे के सारे कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन हम कंसेप्ट लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला। तो यहाँ पे Z में आपेक्षिक त्रुटि, A में आपेक्षिक त्रुटि, B में आपेक्षिक त्रुटि, C में आपेक्षिक त्रुटि, D में आपेक्षिक त्रुटि, सबको ऐड किया जाएगा। ओके, अब कंसेप्ट लगाते हैं पावर का। A की पावर 4 है तो 4 पावर पहले आती है तो 4 हो गया। B की पावर है 1/3 तो 1/3, C की पावर है -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1, D की पावर है 3/4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3/4। तो यह हमारे पास में Z में आपेक्षिक त्रुटि आ गई है, रिलेटिविस्टिक एरर आ गई। जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है A B C D सब में एरर निकालिए, रिलेटिविस्टिक एरर निकालिए और जो पावर है उसको पहले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास में टोटल एरर आ जाएगी। ओके,
यदि परसेंटेज एरर की बात करता है, जेड में प्रतिशत त्रुटि, तो जो यह वैल्यू दे रखी है 4 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/3 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3/4 डेल डी अपॉन डी इंटू 100। इसका जो आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आता है, वह जेड में परसेंटेज एरर आएगी। ठीक है, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन यह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने जो पढ़े थे कि 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि, तीनों के ऊपर बेस्ड एक ही क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि तीनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक, एक सिंपल पेंडुलम है का दोलन काल मापा गया, जो कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड मेजर किया गया, उसकी वैल्यू हमारे पास में मेजरमेंट करते टाइम पे जो वैल्यू आई वह थी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 बार मेजर किया गया, 5 बार एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, तो एक बार उसकी वैल्यू आई 2.63, सेकेंड टाइम 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड्स आई। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है इसकी। सेकंड, सापेक्ष या आपेक्ष त्रुटि, रिलेटिविस्टिक एरर कितनी आएगी, वह पूछा गया है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। ओके, तो जो हमारे पास में 3 प्रकार की एरर थी, उन तीनों प्रकार की एरर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। तो निरपेक्ष त्रुटि फाइंड आउट करने का, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, वह मेथड हमने देखा था कि जो वैल्यू हमें गिवन है उन वैल्यू का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने पे जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस करते जाइए, हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ओके, चलो निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड है इसका एवरेज निकालेंगे। तो टी एवरेज इज इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। कितनी बार मेजर किया? 5 बार। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। इन सभी को हम ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वह होता है टी बार इज इक्वल टू 2.62 सेकेंड। जो टाइम पीरियड का एवरेज है वह टी बार इज इक्वल टू 2.62। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको T2 बोल देता हूं, T3, T4, T5। तो T1 में निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर इन T1, तो T1 माइनस डेल T, T1 की वैल्यू है 2.63, वैल्यू आई है 2.62, आंसर क्या आ गया? 0.01 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट T2 में निरपेक्ष त्रुटि, T2 माइनस डेल T इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है? 2.56 माइनस 2.62, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी माइनस का 0.06 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 6 से 0.562 और ये वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं T3 में निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू T3 माइनस डेल T इज इक्वल टू T3 की वैल्यू है 2.42 माइनस 2.62, 2.42 माइनस 2.62। तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया है 2 2 माइनस के हो गए, 4 2 6
माइनस का 0.2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? माइनस का 0.2 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट T4 में निरपेक्ष त्रुटि T4 माइनस डेल टी, T4 की वैल्यू है 2.71 माइनस 2.62, आंसर आ गया है 0.09 सेकेंड। T5 में निरपेक्ष त्रुटि T5 माइनस डेल टी इज इक्वल टू 2.80 माइनस 2.60, आंसर आ गया 0.18 सेकेंड। ये है हमारे पास में इन सबके आंसर आ गए हैं। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिविस्टिक एरर फाइंड आउट करने का मेथड होता है, जो हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटि आई है इन सब का मोड ले लेते हैं। 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करके इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि हो गया, अब सापेक्ष त्रुटि करने जा रहे हैं हम। तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास में एरर आई है, इन एरर का डेल टी बार इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो एब्सोल्यूट एरर के अंदर निरपेक्ष त्रुटि में नेगेटिव वैल्यू आई थी, उस नेगेटिव वैल्यू को नहीं रख करके हमें उसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, उसका मोड लेना है। यदि हम उसका मोड नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, तो जो नेगेटिव वाले साइन है वो पॉजिटिव वाले को कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसका मोड लेना है। तो डेल टी बार इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.11 सेकेंड। अब यदि मैं इस टाइम पीरियड को लिखना चाहता हूं तो t इज इक्वल टू 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड लिखा जाएगा। ओके, अब टाइम पीरियड यदि हम मेजर करते हैं तो इसके पहले अक्षर तक ही इसकी अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। तो आगे वाला जो वर्ड है, आगे वाला जो हमारे पास में डिजिट है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे t इज इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ओके, अब हमें इसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट थर्ड, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालने में जो प्लस माइनस आगे लिखा हुआ है उसको ऊपर, जो इधर वाली वैल्यू है उसको नीचे, इनटू 100। जो इसकी वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू है वह है, और इससे इधर वाली वैल्यू जो हमारे पास में प्लस माइनस है वो है वैल्यू। तो 0.1 2.6 इंटू 100, इसका यदि अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन आएगा इसका 4%। ओके, यह है हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने निरपेक्ष एरर निकाली है, सापेक्ष निकाली है, परसेंटेज निकाली है, तीनों प्रकार की एरर आ गई है। इस हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यह कुछ एरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उनका आप सॉल्यूशन हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन दे पाए। ओके, थैंक यू।